हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लवकेश और ये है आपके सामने बजाज रिक्की को लॉन्च हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 6-7 महीने हो गए आगरा में लॉन्च हुए। बट रिक्की जो है उतनी सेल पकड़ नहीं पा रही है। तो मेरे साथ है ना ड्राइवर भैया हैं, इसी का मैं कारण जानूंगा और इसकी है ना कैसी रही ये गाड़ी अब तक जो चला रहे हैं वो उसके बारे में जानूंगा। मतलब टोटल ओनरशिप एक्सपीरियंस रहने वाला है आज की वीडियो में। तो भैया को बुलाता हूँ। भैया जरा आइए। तो भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है, थोड़ा तेज बोलना है ना। कितने दिन हो गए इसे चलाए हुए? भैया कम से कम 1 साल के से कम हुआ है। मतलब काफ़ी दिन से चला रहे हो आप इसे? कितने की ली थी आपने ये ली थी हमने 2,15,000 रुपये की। 2,15,000 रुपये की। अच्छा, तो अब तक 6-7 महीने तो मान लूँ आपने चला ली होगी आराम से, है ना? तो अच्छा एक बात बताइए भैया, जैसे मैं आगरा में रहते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर टिर्री देखता हूँ, टिर्री चलती है आगरा में। इसकी डिमांड अभी कम है आगरा में, क्या कारण है आपने टिर्री ना लेकर ये ली? इसमें इतना है कि सस्पेंशन है और जो कि इसमें जो टिर्री है उसमें दोची लगती है ज़्यादा। अच्छा, दचकी लगती है? हाँ, दचकी लगती है, इसमें नहीं लगती है वो चीज़। अच्छा, आपने वो कंफर्ट देखा? वो कंफर्ट है इसमें, इस गाड़ी में, है ना? अच्छा, तो बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं इसमें स्पीड कम आती है, तो स्पीड पे क्या कहोगे आप इसकी पे? नहीं, स्पीड में इतना है कि स्पीड मायने नहीं रखती। जैसे कि अगर अच्छा बाजार में चलते हैं तो स्पीड मायने नहीं रखती। आप उस चीज़ को टैकल कर रहे हो, जैसे हम ट्रैफिक में चल रहे हैं या बाजार में चल रहे हैं जहाँ ज़्यादा स्पीड का काम नहीं होता, उसमें आप अच्छा वो करते हो, है ना? मतलब आपका बाजार का काम है बेसिकली। अच्छा, ऐसे आउट स्कर्ट वगैरह में नहीं चलाते। तो ये गाड़ी जो है आप जो चला रहे हो, तो इसका डेली का खर्च कितना है? डेली का खर्चा है जो वो भी 40 से 50 रुपये लाख। 40 से 50 रुपये बिजली खा जाती है ये। तो इस गाड़ी को चार्जिंग करते समय अलग से अर्थिंग वगैरह बनानी पड़ती है या फिर ऐसे ही? कंपनी सब कुछ लगा के देती है। सब कुछ लगा के देती है? सब कुछ कंपनी लगा के देती है। अच्छा, तो ये कितने पे पास है? इसमें इतना है कि 4+1 पास होती है। अच्छा, 4+1 पे पास होती है। अच्छा, एक बात बताना सही, आप इसकी पूरी बैटरी खत्म कर लेते हो? जी, पूरी बैटरी तो इतना है कि ये कंपनी तो 150 किलोमीटर की देती है। अच्छा, लेकिन बाजार में कभी खत्म नहीं हो पाती इसकी। क्योंकि मैंने महसूस किया है इस गाड़ी में बैठकर, क्योंकि इसकी स्पीड कम होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है, बाकी और किसी का कोई मैं क्या ही कह सकूं, कि इसकी बैटरी खत्म नहीं हो पाती होगी। पूरी बैटरी खत्म नहीं हो पाएगी। हाँ, क्योंकि गाड़ी जब तेज चलती नहीं है तो बैटरी भी सेव रहती होगी इसकी, है ना? तो एक ये फायदा है और एक नुकसान भी है, तेज नहीं चल पाती। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है इस गाड़ी में। पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बाज़ार में चलाते हो लगभग, तो जो और भी आपके भाई होंगे जो टिर्री वगैरह चलाते होंगे, तो वो क्या कहते हैं इस गाड़ी के बारे में? वो ये बोलते हैं कि जैसे कि इसमें स्पीड कम है और उसमें स्पीड ज़्यादा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी गाड़ी में जैसे वारंटी वगैरह, आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट जो होती है, सर्विस वगैरह है या कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसकी वो रहती है? जैसे टिर्री वगैरह है वो चाइना के माल होते हैं। इसकी वारंटी सब कुछ देती है, कंपनी देती है। अच्छा, जैसे 3 साल या 60,000 किलोमीटर की कंपनी वारंटी देती है और जिसमें 7 सर्विस फ्री देती है। 7 सर्विस फ्री है इस गाड़ी में। अच्छा, जैसे ये गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब चलाते चलाते, और ये खड़ी रहे, मतलब गैराज में खड़ी है रिपेयर होने के लिए, तो उस ड्राइवर को कुछ मिलता है या नहीं? कंपनी पैसा वो रिटर्न करती है। अच्छा, पर डे के हिसाब से देती है? क्या है? पर डे के हिसाब से जितने दिन खड़ी करेगी कंपनी, उतने दिन का पैसा देगी। कुछ देती है, जैसे महिंद्रा में मिलता है, मैंने सुना है। जैसे इतना है कि इसमें जैसे कि आपको खड़ी की, वो तो आपके किस्त के हिसाब से आपको पैसा रिटर्न करेगी। अच्छा, किस्त के हिसाब से पैसा मिलता है, मतलब ड्राइवर भाई पे लोड ना आए। अच्छा, तो एक बात बताइए, आगरा में आज के समय इसका ऑन रोड क्या चल रहा है? इसमें आगरा में ऑन रोड है इसका 2,13,000 रुपये के करीब। 2,13,000 रुपये के करीब है। और एक चीज़ और बताइए, जैसे हम ये रिक्की खरीदें, आज के समय में इंसान को, जैसे आप तो ड्राइवर भाई हैं, तो रिक्की खरीदनी चाहिए या लोकल टिर्री वगैरह? आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। ये मेरे हिसाब से तो ये रिक्की खरीदनी चाहिए। रिक्की खरीदनी चाहिए। अच्छा, या स्टेबिलिटी का बता रहे हैं और सस्पेंशन का वगैरह, इन्होंने गाड़ी टेढ़ी कर दी है मेरे सामने। तो भैया ऐसे करना, जरा कर दो। ओ देखो भाई, मतलब ये चीज़ तो है, ये पलटेगी वगैरह नहीं। जो टिर्री वगैरह होती है वो थोड़ी सी दचकी आती है तो पलट जाती है। अब भाइयों मैं ऐसे ना ड्राइव करके दिखाता हूँ हल्का सा आपको। ये देखिए भाई, इसमें ना नॉइज़ बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी में, और इसकी स्पीड देख लीजिए आप। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 27 अचीव कर रही है ये। तो मेरा ये मानना था कि इसमें ना थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी, लगभग 40 के अराउंड, तो मज़े आ जाते। और इसकी शेल इतनी होती कि इसका कोई जवाब नहीं है। बट कंपनी भी क्या कर सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चलती है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। जो लोकल ब्रांड होते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक बात बताओ, जैसे आप इसे चला रहे हो, तो इसमें कोई कमी वगैरह आई अभी तक? अभी तक तो ऐसी कोई कमी वगैरह नहीं आई है इसमें। अच्छा, तो ये चार्जिंग वार्जिंग की सॉकेट है, सब सही काम कर रही है? सब कुछ सही काम कर रही हैं। अच्छा, जैसे इसमें दे रखी है एक 12 वोल्ट की है, एक USB टाइप दे रखी है, और इसकी डिस्प्ले छोटी सी आती है। आपको नहीं लगता कंपनी को थोड़ी सी बड़ी देनी चाहिए?
थोड़ी सी तो देनी चाहिए। इसकी कह सकते हैं कि थोड़ी सी बड़ी देनी चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। हाँ। अब ये जो है ना वीगो में दे रहे हैं जी उस टाइप की है ना। जी। तो ये था भैया का ओवरऑल एक्सपीरियंस। और भैया कितनी कमाई हो जाती है ये बताओ। इससे इतना है कि 700 से 800 रुपये महीने की हो जाती है। अच्छा, हो जाती है इससे 700-800 रुपए बन जाते हैं। जी। अच्छा, मतलब महीने के या दिन के? दिन के। हाँ, वही मैं मैंने कि भैया कि दिन महीने के कह रहे हैं। मैंने कि यार ये तो बहुत गड़बड़ मामला पड़ रहा है। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताओ, जी। बजाज की सर्विस कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस? इसकी- जैसे आपने गाड़ी खरीद ली जी। और गाड़ी खरीदने के बाद का होता, बहुत सारी कंपनी ऐसा करे हैं कि ला भाई ले जा, बेच दिया, अब कोई मतलब नहीं है। इतना है कि इसकी बजाज की सर्विस सबसे बेस्ट है।